नाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सुंदर साथ की जय। हम माणिक पहाड़ की चौपाइयों से ही राज्य का आह्वान करेंगे। बड़े पहाड़ जो हिंडोले 12,000 बैठत, बड़े पहाड़ जो हिंडोले 12,000 बैठत, एक ही छप्पर खाट दे सात हिंचत, माँ पहाड़ माणिक महल काई, या पहाड़ मोहन अनेक, सब अपार अलेखिन जीमी, कहालो कहो विवेक। कई पहाड़ झीरने झीरे, कई नहरे ऊपर चली जाए, कई उतरे ऊपर से चादर, कई तालों बिछाए समाए, पहाड़ माणिक। कई तरह के झरने हैं इस माणिक पहाड़ में, कई महाबिलन हिंडोले हैं सुंदर साथ जी। महाबिलन हिंडोले माने कि एक हिंडोले में हम 12,000 हुए, साथ में राजी और श्यामा जी भी हमारे साथ। ऐसे कई पहाड़ हिंडोले। ये हमारा माणिक पहाड़ है। ये शोभा सुंदर साथ जी किसी के दिल में नहीं आ सकता। किस किस के दिल में ये शोभा आ सकती है परम धाम की सुंदर साथ जी। इसके लिए भी परिक्रम चौपाई है। जो मोमिन किए हके बेशक, जो मोमिन किए हके बेशक, सो लेंगे दिल विचार, अरस दिल यही मोमिनो, तो लाए बीच सुमार। कहते किसी राज्य ने जिन मोमिनों को बेशक कर दिया है, बेशक माने सब संशय मिटा दिए है, वही परमधाम को दिल में विचारेंगे। वो ही सुंदर साथ परमधाम को दिल में विचारेंगे। परमधाम क्या है? इन्हीं मोमिनों के दिल को अर्श कहा है और इन्हीं के वास्ते परमधाम के बेशुमार सुखों को सुमार करके बताया है राज्य ने कि जो मोमिन जिसका दिल अर्श कर दिया है, किसका अर्श कर दिया है? तो जिन मोमिनों ने राज्य को मोमिनों को बेशक कर दिया है, सभी संशय मिटाकर परमधाम को दिल में विचारेंगे, जिस मोमिन उसी के दिल को अर्श कर दिया है। और जिसका दिल अर्श कर दिया है, उन्हीं के लिए ही, उन्हीं के वास्ते ही परमधाम के बेशुमार सुखों को सुमार में लाकर हमें बताए हैं सुंदर साथ जी। तो सबसे पहले हम प्रतीक्षा दी चांदनी से शुरू करते हैं। चांदनी वाला नक्शा रखो, जहां से पानी टापू महल बताना, वहां से टापू महल से जो पानी नीचे ताल में आता है। तो हमारा टापू महल 12,000 भोम ऊपर माणिक पहाड़ है, उसके ऊपर 20 भोम ऊपर टापू महल है। तो 20 भोम ऊपर से माने कि 21वीं हमारी चांदनी है टापू महल की। इसी चांदनी में पानी का स्तून जो 12,020 भोम ऊपर गया था, तो इसी ताल में सुंदर सा जी यहाँ पे एक खुल गया था।
12,020 भोम ऊपर जाके 21 की भोम में ये पानी का स्तून यहाँ पे खुल गया। यहाँ पे कुंड का सुंदर बहुत बड़ा तालाब जैसी शोभा बन गई उस कुंड की। और ये पानी सुंदर साथ जी, ये टापू माल के अंदर भी कई नहरें, बगीचे, चाहे बच्चे है, वहां से होकर टापू महल में चारों तरफ घेर करके पानी फिरकर इस टापू महल बूम पर ऊंचे चबूतरे पर है। तो इस चबूतरे की दीवार में जाली द्वार है। तो इसी जाली द्वारों से ये ताल में पानी गिरा और इसी ताल से पानी सुंदर साथ जी, ये ताल की बाहरी तरफ भी बूम पर ऊंची दीवार है जिस पर दहलानों की शोभा है 2 भूम ऊंची। जो प्रथम बोम है इसमें 3 दहलान है, क्योंकि 4 थंब है, 4 थंब में 3 मेहराब बनती है तो 3 दहलान की शोभा बन जाती है। उसी के मध्य में जो 2 थंब थे, 4 थंबों के मध्य में 2 थंब, वो 2 भूम ऊपर और गए और उसी पर छत बन गई। तो ये 2 थंबों के बीच में एक दहलान की शोभा दूसरी भूम में हमें दिखाई दे रही है। तो उसी की जो ये भूम पर ऊंची दीवार है, उसी दीवार से इस जाली दीवार के अंदर जो जाली द्वार लगे हैं, इस जाली द्वारों से पानी चारों तरफ घेर के 12,000 कुंडों की शोभा है। ये 12,000 कुंडों में एक बोम, इस जाली द्वारों से एक बोम नीचे इस कुंडों में पानी घेरेगा और इसी कुंडों से सुंदर साथ जी ये नहर में पानी आगे बढ़ेगा। एक नहर आगे बढ़ेगा, फिर ताल की शोभा आएगी और उसी तालों पर चारों कोनों में 4 थंब की शोभा है, उस पर मेहराब बन गई, छत बन गई है और चारों दिशा में सुंदर मेहराब है और इस मेहराबों में 4 हिंडोले। तो इसी 4 हिंडोले की ताली इसी ताल में, इसी कुंड में पड़ेगी। जैसे कुंड है लेकिन ताल जैसे बड़े बड़े है सुंदर साथ जी। अब सुंदर साथ जी ये आगे बढ़ा पानी नहरों में, इसी तरह नहरें 12,000 नहरें आगे बढ़ेगी और बीच बीच में 12,000 कुंडों की शोभा एक ही हार में आगे बढ़ेगी। जो हमारे गुर्ज की शोभा है किनार पर, जो गोल गुर्ज की शोभा है, ये देखो, ये गोल गुर्ज की शोभा, जहां जहां गोल गुर्ज होंगे उसी के सामने ये हमारी नहरें आगे बढ़ेगी। तो इस जालीदारों से पानी कुंडों में गिरा, इसी कुंड से पानी नहर आगे बढ़ा। हाँ जी सुंदर दी साहब जी। क्या गोल गुर्ज बता रही थी, उसी को वो कुंड है दी, वो कुंड से आगे गिरेंगे दी। कौन सा गोल गुर्ज है ना, ये गोल गुर्ज के अंदर कुंड है, इसी हाँ कुंड ये तो में कह पानी जाएगा। ये सभी पानी इसी कुंड में जाएगा, 2 तरफ से पानी जाता है। मैंने कल बताया था कि बोम तक बोम नीचे महल के अंदर भी जाता है और आगे भी इस नहरों से आगे जो किनारे पर गोल गुर्ज है, इसी गुर्जों में भी पानी आगे बढ़ेगा। जैसे कि एक नहर का पानी आगे बढ़ा, इस कुंड में आया, तो इसी कुंड से आगे भी बढ़ता है और दाएं बाएं नहरें वह भी जाता है। फिर इसी कुंड में भी पानी आगे भी बढ़ेगा और दाएं बाएं जो नहर होगी उसमें भी जाएगा। इसी तरह पानी चारों तरफ इस बगीचों में फिरेगा और लास्ट में जो हमारे गुर्जों के कुंड है, इसी कुंडों में नहर द्वारा, जो हमारी एक हार में 12,000 नहरें हैं और गोलाई में भी 12,000, हाँ से तो 12,000 नहरें हैं। तो 12,000 की 12,000 हारे 14,40,00,000 नहरें हैं इस चांदनी में। और एक ही हार में इस जो हमारी दहलान है, इस दहलान से जो कुंड है, इसी कुंड से कुंड के आगे हम गोल गुर्ज तक जाएंगे तो 12,000 कुंड आएंगे। इसी तरह हर नहर के ऊपर 12,000, 12,000 की 12,000 हारे कुंडों की, तो ये भी 14,40,00,000 कुंडों की शोभा चांदनी में होगी। और जो हमारे नहरें हैं, इस नहर के बीच में ये बगीचों की शोभा है। ये बगीचों भी सुंदर सा जी यहाँ पे छोटे हैं,
लेकिन जब जब आगे बढ़ेगी शोभा, जब लास्ट में जाएंगे ये किनार पर, तो ये बगीचों की शोभा बढ़ जाएगी, उसका विस्तार बढ़ जाएगा। क्योंकि माहौल का विस्तार जब गोलाई में आगे बढ़ते हैं तो उसका विस्तार बढ़ता जाता है। तो ये हाँ नहरें हाँ तो उसी लाइन में आगे बढ़ेगी, लेकिन बीच बीच में जो बगीचे हैं उस बगीचों का विस्तार बढ़ता जाएगा किनार पर। ओके, तो गोल ये नहरें हमारी गोल गुर्ज तक पहुंच गई, और गोल गुर्ज में जो कुंड है यहाँ पे पानी पहुंच गया। तो इस गोल गुर्जों के चारों तरफ भी सुंदर बैठक है, और गोल गुर्जों के हमें ये बड़ी बड़ी ये गुर्ज दिखाई दे रहे हैं, ये चौकुंटे गुर्ज, उसी के ऊपर ये हमारे घुमटियों की शोभा है। तो ये बड़े दरवाजे की घुमटियां है। ऐसी घुमटियां 4 दिशा में होगी, लेकिन ऐसी छोटी छोटी घुमटियां कितनी जगह में होगी? 11,996 है ना। ऐसी घुमटियां की शोभा होगी सुंदर सा जी। अब हम देखते हैं आशिता जी, कल हमने कहा था कि ये प्रथम कुंड है जो पानी जाली द्वारों से गिरता है। उसके बाद जो प्रथम कुंड आएगा, इस कुंड से सुंदर सा जी पानी एक बूंद नीचे जाएगा। कहाँ पे? माणिक महल के अंदर। क्योंकि माणिक महल के अंदर हमारी हवेलियां थी, उसी हवेलियों में त्रिपलियों के क्रॉस में कुंड आए थे, और नहरें गुप्त रूप में थी। हवेलियों के बीच में नहरें गुप्त रूप में थी, लेकिन कोनों हवेलियों के कोनों पे कुंडों की शोभा थी। तो माणिक पहाड़ के जो भीतरी तरफ प्रथम कुंड की हार आएगी। इसी कुंड में पहले मैं ये सब निकाल देती हूँ। सुदर्शन जी म्यूट कर देना, जिसको बोलना नहीं है वो आवाज आ रही है। अब देखते हैं सुंदर साथ जी, ये प्रथम कुंड है हमारा, ये प्रथम कुंड। यहां से पानी एक बूंद नीचे जाएगा, माने कि 11,999 बूंद में नीचे उतरेगा पानी, और ये नीचे उतरकर एक कोस आगे बढ़ेगा। एक हवेली मीन्स के एक हवेली आगे बढ़ेगा, एक नहर आगे बढ़ेगा। उसके बाद फिर एक बूंद नीचे उतरेगा, आगे जाके एक नहर आगे जाके फिर एक बूंद नीचे उतरेगा। मैं माणिक पहाड़ की अंदर की शोभा कह रही हूं कि यहां से एक बूंद पानी महल के अंदर उतरा प्रथम कुंड की हार में। उसके बाद इसी कुंड से इसी ही बूंद में कि एक बूंद नीचे पानी एक नहर आगे बढ़ेगा, और उसके बाद इसी ही कुंड में से पानी एक बूंद नीचे उतरेगा। कौन सी बूंद में उतरेगा? 11,998 बूंद में पानी एक बूंद जो दूसरी हार आएगी कुंडों की, इस दूसरी हार की कुंडों में पानी नीचे उतरेगा। फिर एक नहर आगे बढ़ेगा तो तीसरी हार के कुंडों में पानी घिरेगा एक बूंद नीचे। इसी तरह बूंद तक बूंद सुंदर साथ जी, जो हमारी लास्ट वाली हवेली के जो कोनों पे जो कुंड थे वहां तक पानी पहुंच जाएगा। ये वाला नक्शा प्रतीक्षा दी है ना आपके पास, हवेलियों का जो जवाहर दास महाराज जी का फोटो था ना, हवेलियों वाला। दीदी मतलब ये अंदर अंदर के अंदर भी मतलब कुंडों से कुंडों नीचे नीचे की भूमि में आते जा रहा है ना। हाँ, और ऐसा सब बाहर बाहर भी ऐसा हो रहा हाँ, है ना, दो जिसकी तरफ से 24 पानी तार को जाएगा। हमने किसी देखा था कि डायरेक्ट। हाँ, चांदनी से दो अच्छा तरफ से मतलब पानी वो बाहर जाएगा। भी। हाँ, बाहर भी जाएगा जो अच्छा मैंने। बाहर भी स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी जैसे जा रहा है, और अंदर भी सीढ़ी जैसे। हाँ, अंदर भी। ये वाला नहीं, ये तो बगीचों वाला नक्शा है सके। कल हमने बताया था ना प्रतीक्षा दी, जो चलो मैंने रख दिया। अब देखो प्रतीक्षा आशिता जी, सबसे पहले ये हमारे कुंड है प्रथम हार।
ये प्रथम कुंडों की हार है। सबसे पहले यहाँ पे कौन सी बोम में 11,999 बोम में यही कुंडों में पानी गिरेगा। फिर एक नहर आगे बढ़ेगा तो 11,998 बोम में ये जो कुंड है यहाँ पे पानी गिरेगा, लेकिन 11,998 बोम में गिरेगा ये कुंडों वाला। दूसरी हार, कुंडों की दूसरी हार में गिरेगा। फिर एक हवेली आगे बढ़ेगा, एक नहर आगे बढ़ेगा पानी। उसके बाद 11,997 बोम में सुंदर साथ जी जो तीसरी हार है कुंडों की, तीसरी हार में पानी गिरेगा। इसी तरह आगे आगे 12,000 कुंड, तो जो लास्ट वाले जो कुंड है 12,000वां कुंड है किनार पे, उसी कुंड में पानी आएगा सुंदर सा जी। और इसी कुंड से गुप्त रूप से जो 400 कोस की जो हमारी रॉस है, इसके भीतरी तरफ से नीचे से सुंदर सा जी हमारी बोम पर ऊंची ये दीवार है, ये चबूतरा है। इसी चबूतरे के अंदर जाली द्वारों है। इसी जाली द्वारों से पानी ये जमीन पर जो कुंड आए हैं कमर भर ऊंचे, इसी कुंडों में पानी गिरेगा। आ गए समझ में आशिता जी? हाँ दीदी हाँ। ओके, अब हम ऊपर चांदनी से जो पानी जो अभी प्रतिशत यहाँ पे रक्षा रखा नहीं, वाला रक्षा फिर से रखो। अभी अपने उससे पहले रखा था ना, जमीन पर आए बगीचों की शोभा, यही वाला नक्शा। हाँ जी, आप सुंदर साची हमने क्या देखा, ये माणिक पहाड़ की शोभा हमने देखी, अभी पूरी देख ली, उसकी चांदनी भी देख ली, टापू महल भी देख लिया। अब हम देखते हैं कि इसी चांदनी से, चांदनी के जो गुर्ज है, इसी गुर्जों से सुंदर साथ जी जो पानी ऊपर से गिरता है वो बाद में बताती हूँ। सबसे पहले जमीन पर जो कुंड थे, अभी हमने बताया ना कि बोम तर बोम जो हमारा पानी उतरा अंदर से, और 400 कोस की रॉस के बाद इस बोम पर ऊंची दीवार से, जाली द्वारों से जमीन पर आए कुंडों में पानी गिरा। ऐसे भी 12,000 कुंड है। तो ये 12,000 कुंड है, उसी को घेर कर भी सुंदर साथ जी 100 कोस की रॉस यहाँ घूम कर आई, 100 कोस की रॉस घूम कर आई है उसी कुंडों पर। अब इस कुंड पर एक कमर पर ऊंचे कुंड है जमीन से सुंदर साथ जी, और एक बोम नीचे इस दीवार से, जाली द्वारों से एक बोम नीचे चादर के रूप में पानी इसी कुंडों में गिरेगा। ऐसे 12,000 कुंडों में पानी गिरेगा सुंदर साथ जी। अब देखते हैं सुंदर साथ जी की आगे की शोभा। इस कुंडों से आगे नहर बढ़ेगी। ये हमारे कुंड है। थोड़ा एक साइड नक्शा जूम करो सकी प्रतीक्षा दी। बस 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 ओके। अब हमारे ये कुंड से पानी, जाली द्वारों से पानी यहाँ पे एक बोम से नीचे गिरता था, इसी कुंडों से सुंदर सा जी हमारी नहर आगे बढ़ी। तो ये 400 कोस की नहर आगे बढ़ी। उसके बाद प्रथम ये कुंड की शोभा, ये ताल की शोभा बनेगी। ताल, यहाँ पे ताल बनेंगे, बड़े बड़े ताल, 33,000 कोस के, 33 कोस की लंबाई चौड़े वाले, लंबाई चौड़ाई ताल की होगी। और उसकी दाएं बाएं भी सुंदर सा जी 33 कोस की जगह होगी। उसमें शोभा आगे बढ़ाती हूँ बाद में। तो ये हमारे कुंड है। इस कुंड से 400 कोस आगे से सुंदर सा जी ताल की शोभा शुरू हो गई। ताल, फिर नहर आगे जाएगी 300 कोस की, फिर ताल आएगा, फिर 300 कोस आगे नहर चली जाएगी। इसी तरह 12,000 नहरें एक ही लाइन में जाएंगी और 12,000 कुंडों की शोभा। ये हमारी महानद है। ये पूरी क्या शोभा है? महानद है। उस महानद में जो हमारी नहर है यहाँ पे, इसी नहर में, ये नहर का पानी इस महानद की पाल के नीचे से पानी इस नहर में चला जाएगा। और हमारे जो बीच में जो बड़ा दरवाजा था, उसी दरवाजे के सामने
इसी दरवाजे के सामने सुंदर साथ जी ये 100 कोस की रॉस कमर भर ऊंची चारों दिशा में होगी, चारों दिशा में कमर भर ऊंची 100 कोस की रॉस ये हमारे यहाँ से निकली बोम्बर सीढ़ियां नीचे उतरिया और नीचे उतरने के बाद 100 कोस की चौड़ाई वाली ये हमारी ये रॉस पूरी ये बगीचों के बीच में से आगे जाकर ये महानद की रॉस है, महानद की रॉस से मिल जाएगी। अब देखते हैं कि हर 12,000 कुंडों से 12,000 निकली नहरें निकली और बीच बीच में कुंडों की शोभा बनती गई। तो ऐसे एक हार में ये कुंड भी 12,000 आएंगे और खड़ी लाइन में भी 12,000 कुंड आएंगे। तो ऐसे जमीन पर 12,000 की 12,000 कुंडों की तो कितने हो जाएंगे, हमारे तालाब कितने हो जाएंगे? 14 करोड़ 40 लाख से तालाब जमीन पर हमें शोभा ले रहे हैं। और ये हमारी नहरें बह वो नहरें भी खड़ी भी 12,000 होगी और आड़ी लाइन भी 12,000 होगी, उसकी भी 14 करोड़ 40 लाख नहरें की शोभा होगी। और 4 नहरें के बीच में बगीचों की शोभा होगी सुंदर साथ जी। ये बगीचों की सबसे पहला जो बगीचा है उसकी लंबाई चौड़ाई सुंदर साथ जी सबसे 300 कोस की लंबाई चौड़ाई होगी। लेकिन जब जब हम आगे बढ़ेंगे महानद तक जाएंगे वहां तक बगीचा का जो विस्तार है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि हम ये जब जब गोलाई में से हम बाहर की तरफ जाएंगे तो उसका विस्तार तो बढ़ता जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे आए इस बगीचे में और इस बगीचे से आगे नहरें हमारी यह से यहाँ बढ़ती जाएगी और ये हमारे बीच बीच में बगीचों की शोभा भी बढ़ती जाएगी। देखो तो उसकी हास है बढ़ती जाएगी। सबसे पहले ये हमारी एक हास 400 कोस की थी। कितनी थी? 400 कोस की एक हास थी। हमारे 12,000 हास में हमारा माणिक पहाड़ है, 12,000 हास में सुंदर साथ जी। ये पहला हास है हमारा 1400 कोस का एक हास है और दूसरा हास तीसरा हास, तो एक हास 400 कोस की जगह में है। तो यहाँ तक आए जाए जब तक हम महानद तक जो आएंगे ना, महानद तक आ जाएंगे वहां तक हास की जो जगह है, हास का जो विस्तार है वो बढ़ जाएगा। यहाँ पे 400 कोस था, एक हास की जगह 400 कोस थी, लेकिन यहाँ पे सुंदर साथ जी एक कोस की जगह 5,913 कोस में हो जाएगी। पूरा एक हास 9,000 5,913 कोस में हो जाएंगी। 5,913 कोस में हो जाएगी। 5,913 कोस में एक हास की शोभा होगी। तो हमारी जो ये महानद है सुंदर साथ जी, ये महानद 5,913 कोस की है, लेकिन उसके दाएं बाएं जो पाल है वो भी 5,900 कोस की है। ये दूसरे लक्षण में हम देखेंगे महानद के, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बताती हूँ कि हमारी ये नहरें मिल गई महानद से, और ये महानद की जो यहाँ पे जो पाल है उसी पाल के नीचे से इस नहर में पानी चला जाएगा। इसी तरह 12,000 नहरों का पानी हमारी एक बाहर वाली जो बड़ी नहर है उसी में पानी चला जाएगा। और उसके भी 3 हिस्से हैं, वो अगले वाले नक्शे में देखेंगे। उसमें शोभा इतनी है कि ये बगीचों में जो वृक्ष आए हैं वो 5 बोम ऊंचे हैं सुंदर साथ जी। बगीचों के वृक्षों की ऊंचाई 5 बोम है और 5 बोम तक उससे छज्जे निकले हैं।
तो एक दूसरे के बगीचों की डालियां एक दूसरे से मिलान हो जाती है, तो ये नहर डूब जाती है। सभी नहरें डूब जाएंगी क्योंकि ये 5 बोमतक डालियां आपस में बोमतक मिलती जाती है, तो ये नहरें उस छज्जों से ढक जाती है। अब हमें ये देखना है सुंदर साथ जी कि सभी नहरें के बीच बीच में मध्य में पुल की शोभा होगी। प्रतीक्षा दी निकाल दो, लिखा हुआ। मुझे सब कोहोश चाहिए। ओके, ऐसा है। मनोज भैया, प्रतीक्षा दी को कोष दे देना। तो इसी तरह सुंदर साथ जी हम देखते दे दिया आपको? नहीं क्या नक्शा रखा, मैं भी भूल गई आपको बातें करने में। नहीं, मुझे नहीं मिला अभी। फूल की शोभा कुछ बोल रही थी। ओके, चलो मैं फिर से बता दी। चलो अब देखते हैं सुंदर साथ जी पुल की शोभा। यहाँ पे नक्शे में नहीं बताया, लेकिन ये हमारी नहर है। इस नहर के मध्य में पुल की शोभा होगी। सब नहर के मध्य में पुल की शोभा होगी, सेंटर में। तो यहाँ पे पुल होंगे सुंदर साथ जी। तो बगीचों में उतरने के लिए सीढ़ियां होगी। यहाँ पे बीच में सीढ़ियां बताइए, लेकिन इस पुल की दाएं बाएं सीढ़ियां उतरेगी। यहाँ पे भी मध्य में पुल होगा और उसकी दाएं बाएं सीढ़ियां होगी। ये मध्य में पुल है, उसकी दाएं बाएं सीढ़ियां उतरेगी। यहाँ पे मध्य में पुल और दाएं बाएं सीढ़ियां। तो एक बगीचे में 8 सीढ़ियां नीचे उतरेगी, कमर भर नीचे, क्योंकि ये नहरें हैं ना, ये कमर भर ऊंची है। कमर भर ऊंचा चबूतरा बन गया और उसी चबूतरे के अंदर सेंटर में नहरें शोभा ले रही है और उसकी दाएं बाएं ये उसकी पुल की शोभा है, सॉरी ये पाल की शोभा है। ये नहर की शोभा हम दूसरे नक्शे में देखेंगे सुंदर साथ जी। इसमें एक और शोभा देख लेते हैं। अब देखते हैं ये वृक्षों की शोभा। एक बगीचे में 3000 वृक्षों की 3000 हार हैं। एक बगीचे की बात करेंगे सुंदर साथ जी कि एक बगीचे में 3000 वृक्षों की 3000 हाराई हुई है और उसके अंदर भी नहरें, चहबच्चे, फुवारे, अनेक प्रकार के वृक्ष भी अंदर आए। एक ही तरह के वृक्ष नहीं, अलग अलग तरीके, अनेक प्रकार के वृक्ष आए हैं। और ये भी हमने कह दिया कि ये हमारा बगीचा 300 कोस का लंबा चौड़ा, इस प्रथम वाला बगीचा, और 4 नहरों के बीच में बगीचा आएगा। जब जब हम आगे बढ़ेंगे तो हांस की शोभा बढ़ती जाएंगी, हांस की शोभा बढ़ती जाएंगी और बगीचे की शोभा भी बढ़ती जाएंगी। अब बगीचे में सीढ़ियां भी उतरी, मैंने ये भी बता दिया आपको। तो ऐसे बगीचे कितने होंगे? 12,000 लाइन एक ही हार में, 1 2 3 ऐसे 12,000 लाइन होगी एक लाइन में, खड़ी लाइन में। और आड़ी लाइन में भी 12,000 बगीचे होंगे। ऐसे आड़ी लाइन में भी 12,000 बगीचे होंगे सुंदर साथ जी। तो उसके भी 14 करोड़ 40 लाख बगीचे की शोभा होगी। प्रतिशत ही आपको कोष मिल गया? नहीं मिला। मनोज भैया, प्रतीक्षा जी को कोष दे देना। थैंक यू। ओके, कौन सा? महालोक की शोभा बता दो सखी। जी, मिला? वो मुझे करना के बाकी है, 1 मिनट। चलो एक बार में चलो रंगीन नक्शे में देखते हैं महादत्त। रंगीन नक्शे में जूम चला पाया जाए। ये देखो सुंदर साथ जी, ये हमारी
महानद, उसने दूसरी महानद दी है प्रतीक्षा दी, आप वहां तक ढूंढ रखो। ये हमारी महानद है सुंदर साथ जी। इसमें से ये महानद 5,913 कोस में ये पानी, ये जल है ब्लू कलर की। और सुंदर साथ जी उसकी दाएं बाएं जो हमारी पाल है वो भी 5,913 कोस में आई है, लेकिन उसके 33 हिस्से हो गए। मध्य वाला हिस्सा है वो कमर भर ऊंची पाल बन गई है और दाएं बाएं कमर भर नीची रॉस रह गई। इसी तरह दोनों तरफ शोभा रहेगी। ये हमारी जूम करके बताती हूँ आपको। एक मिनट सुनो साथी। ये देखो, हाँ जी, सबसे पहले ये हमारी महानद है 5,913 कोस में। ये हमारी उसकी दोनों तरफ की पाल है, ये भी 5,913 कोस में है, लेकिन उसको 3 भाग में डिवाइड किया। उसमें मध्य में जो ये पाल है ये कमर भर ऊंची है। ये मध्य में पाल उठी, कमर भर ऊंची, दोनों तरफ सुंदर सा जी कमर भर ऊंची पाल उठी और दोनों तरफ कमर भर नीची रॉस रह गई। तो ये रॉस है, बगीचों में जाने के लिए 3-3 सीढ़ियां उतरेगी। तो यहाँ पे जो 1 रॉस आएगी, ए रॉस 1 रॉस में जा सकेंगे। और ये जो रॉस है, इसी रॉस से हम इस महानद की जल रॉस पे जाएंगे। इसी रॉस से महानद की जल रॉस है, ये देखो। तो इस महानद की ये हमारी पाल की जो रॉस है, इसी रॉस से हम महानद की जल रॉस पे जा सकेंगे। यहाँ पे 3-3 सीढ़ियां उतरेगी। यहाँ से इस रॉस से 3-3 सीढ़ियां इस जल रॉस पर उतरेंगी। अब देखते हैं सुंदर सा जी, नक्शा मिला प्रतीक्षा दी आपको? मिला। हाँ, रख लो। नहीं, ये नहीं सर, ये हिंडोलोक की शोभा थी। दीदी महानंदनी आजू-बाजू पाल, हाँ, महानद प्रणाम जी। आजू बाजू रॉस आएगी, रॉस आएगी। आजू-बाजू रोज पसी पाल। हाँ, रॉस पची पाल। ये देखो महानद पाल पर कमर पर ऊंची पाल आएगी, उसी पाल ऊपर ये थंबों की शोभा है सुंदर साथ जी। सबसे पहले ये महानद है, वो महानद हमारी 5,912 और हाफ है, लेकिन मैं 13 लिख दिया है। ये 5,913 कोस में महानद है और ये पूरी पाल भी इतनी है, लेकिन उसके 3 हिस्से हो गए। एक हिस्से में रॉस है दोनों तरफ और मध्य में ये पाल है हमारी पूरी पाल, और उसकी बाहर की तरफ भी रॉस है। तो मध्य वाली पाल है, मध्य वाला भाग है वो 1,971 कोस की जगह में ये पाल बनी है कमर भर ऊंची। उसमें 2-2 थंबों की हार चली जा रही है, देखो 2-2 थंबों की हार। महानद चौड़ी कितनी बताई गई इसमें? 5,913 कोस, 5,913 कोस की ये चौड़ी है सुंदर सा जी महानद। अब उसका पाल आई है वो तीसरे हिस्से में, महानद के तीसरे हिस्से में पाल होगी, क्योंकि 2 हिस्से में तो रॉस आ गई ना। उसके दाएं बाएं रॉस है, एक रॉस में हम महानद की जल रॉस पर आएंगे और बाहर वाली जो रॉस आएगी वहां से हम वन में जा सकेंगे। अब ये पाल की शोभा देखते हैं सुंदर साची। उसी पाल पर 2-2 थंबों की हार है और इस 2-2 थंबों के ऊपर सुंदर साजी बीच में मेहराबों की शोभा बन गई है और उसी मेहराबों में हिंडोलोक की शोभा है सुंदर साजी। सुंदर हिंडोलोक की शोभा है।
यहाँ पे भी हिंडोले हैं, यहाँ पे भी सॉरी, यहाँ पे भी हिंडोले है, उसी मेहराब में भी हिंडोले है, और बीच में ये दो थंबों के बीच में भी हिंडोले लगेंगे, यहाँ बीच बीच में भी हिंडोले लगेंगे। तो बीच में जो चौक पड़ेगा 4 थंबों के बीच में, उसमें 4 ताले के हिंडोलों की 4 हिंडोलों की ताली पड़ेगी। समझ में आ गया? 8वीं भूम जैसा। ओके, अब हम ये पूरी छत डाल दी, ये हमारी जो पाल थी उसी पाल पर पूरी छत बन गई, यहाँ पे भी छत बन गई, तो पूरी छत महानद भी आ गई, ये पूरी छत पूरी हो गई, छत बन गई पूरी, महानद पर भी छत आ गई। तो ये छत आ गई तो उसी में भी मेहराब बन गई है, यहाँ पे भी मेहराब बन गई। महानद क्या थी, ढकी हुई है क्या? पारदर्शी ये जो छत है उसके ऊपर ये थंबों के लिए सुंदर साची छत बनी, तो उसी की छत से ये छत भी जोड़ान हो गया, और इस छत के जोड़ान से सुंदर साथ जी ओके, इस छत के जोड़ान से भी उसमें सुंदर मेहराबों की शोभा बन गई, और उसी मेहराबों में भी यहाँ पे भी हिंडोले लग गए, यहाँ पे भी हिंडोले लग गए सुंदर साथ जी। तो महानद में भी हिंडोले की ताली महानद के मध्य में पड़ेगी, यहाँ से भी हिंडोले की ताली पड़ेगी, यहाँ भी हिंडोले आएंगे, तो महानद में बीच में भी हिंडोलों की शोभा पड़ेगी। यहाँ पर भी हिंडोले, यहाँ पर भी हिंडोले, तो यहाँ से बीच में भी हिंडोलों की ताली पड़ेगी महानद में भी, और इसी चौकों में भी 4 ताली के हिंडोलों की ताली पड़ेगी। ये थंब है ना सुंदर साथ जी, एक थंब के बीच में कितनी जगह होगी? 1971 कोस की जगह है एक थंब के दूसरे थंब के जाने तक, 1971 कोस की जगह में ये थंबों की बीच बीच में जगह रह जाएगी, और ये पाल ऊपर जो 2 थंब है उसके मध्य में पाल की जो जगह है वो भी इतनी है, 1971 कोस की जगह है, और थंबों के बीच बीच में भी इतनी जगह है। तो ये महानद की शोभा है सुंदर साथ जी। सबको समझ में आ गई महानद की शोभा? आशिरा जी महानद समझ में आ गई ना? आ गई आ गई। हाँ दीदी हाँ। मैंने ये नोट करके लिखा है ना, तो आपको इस देखकर भी समझ में आ जाएगा, वो देखेंगे और वीडियो फिर से देखेंगे ना, तो महानद की समझ पूरी तरह की। बीच में महानद है, महानद की दाएं बाएं रॉस आएगी, और उसके आगे दाएं बाएं कमर पर ऊंची पाल उठेगी, पाल ऊपर 2 थंबों की हार चली जाएगी, और उसके बाद उसकी बाहरी तरफ भी रॉस आएगी, तो ये रॉस वनों में जाएगी, दोनों किनारे वाली रॉस, और अंदर वाली जो रॉस है, जो महानद की जल रॉस है, वहां पे जाएगी। उस जल चबूतरे पर भी सीढ़ियां उतरेंगी इस महानद में, और महानद की जल की जमीन तक भी सीढ़ियां जाएंगी, महानद की जल है उस जल की जमीन तक भी सीढ़ियां जाएगी, तो जल की जमीन तक ये बोम्बर गहरी होगी उसकी, वहां तक भी हमारी सीढ़ियां जाती है। तो ऐसी महानद की शोभा है सुंदर साथ जी। अब हम देखेंगे जो भूमि पर ये पानी गिरता है 12,000 बोम से कुंडों से, ये शोभा हम देखते हैं। प्रतीक्षा दी आप रख सकते हैं फोटो की मैं रखूं? मैंने रखा, देखो यही ना। बराबर है? हाँ बराबर है, लेकिन सबसे पहले वो ये फोटो रखते हैं कि जो कुंड ऊपर जो 5 महलाओं तक की शोभा है ना, 5 भूम, ये वाली शोभा रखो। એક વિડિયોમાં ચોખ્ખા કુંડ દેખાય છે, એ મૂકો વિડિયો એટલે ચોખ્ખા દેખાઈ જાય। कुंडों पर मोहला के हाँ ओके रख दी। रख दिया। बराबर है? हाँ बराबर है। अब देखो सुंदर साथ जी, मैं टिक करने जाती हूँ तो नीचे की शोभा मुझे नहीं दिखाई देती। जो हमारे ये कुंड है,
एक कुंड में इस तो हमारी बोम्बर ऊंची दीवार है, उसी में जाली द्वारों से पानी या कुंड में गिरता है एक बोम नीचे। उसके बाद 400 कोस आगे पानी बढ़ेगा नहर में, उसके बाद एक कुंड की शोभा आएगी। प्रथम जो कुंड है सुंदर साथ जी, ये हमारे प्रथम ताल है। सबसे पहले ये नहर आगे चली, ये प्रथम ताल की शोभा है हमारी। उसी ताल पर सुंदर साथ जी, ये हमारा ताल है ना, ये 33 कोस की ताल की जगह रहेगी और चारों तरफ भी 33 कोस की पाल बीच में 33 कोस का ताल रहेगा और 33 कोस में पाल रहेगी चारों दिशा में। और उसमें भी 3 डिवाइड में होगा उस पाल का। मध्य की 11 कोस की जगह में ये मोहलातों की शोभा होगी और भीतरी तरफ 11 कोस में रॉस होगी, बाहर की तरफ 11 कोस में भी रॉस रहेगी। तो 12 वाली 11 कोस की रॉस में हम वनों पे जाएंगे, नहरों पे, आगे वाली नहरों में जाएंगे, लेकिन भीतरी वाली रॉस है, इसी रॉस से हम ताल की जी जल रॉस आएंगी, उसी ताल की जल रॉस पर जल चबूतरे होंगे, उसी जल चबूतरे में हम झिलना भी कर सकेंगे और ताल की जो शोभा है उसका आनंद ले लेंगे। अब हम ये हमारे तीसरे हिस्से में जो माहौल उठे, ये एक भूम में सुंदर साथ जी एक दिशा में 3000 महल है, तो ऐसे चारों दिशा में 12,000 महल है। तो एक भूम में सुंदर साथ जी, एक भूम में 12,000 मोहलातों की हार है। ऐसी उसकी 5 भूम उठी, 1 2 3 4 और 5। तो ताल ऊपर जो मोहला तो है 12,000 मोहलाते, उसकी 5 बोम उठी। तो 5 बोम तक ये मोहलातों की शोभा, चारों दिशा में दरवाजे, झरोखे और ये मेहराबों की शोभा, सुंदर शोभा है सुंदर साथ जी। तो ये 5 बोम तक जाएगी, उसके बाद उस पर ये छत डाल जाएगी, पूरी छत हो जाएगी। छत दिखाई दे रही है ना आपको? और इसी छत पर सुंदर साथ जी, ये भी छत देखो, ये सभी एक ही महल है। आज एक ताल की शोभा देखते हैं, पर यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही। वो ऐसा ही दूसरा नक्शा है प्रतीक्षा दी कि इस महलों से ये 4 थंब ऊपर गए हैं। ये कुंड जो नीचे कुंड आए थे जमीन पे, उसके ऊपर बने हुए हैं ये। जो जमीन पर जो कुंड है ना सखी, ये जमीन पर ही रह गए, लेकिन 5 बोम जो महल उठे ना, उसमें ताल की जगह में चबूतरे बन जाएंगे। देखो ये यहाँ पे तो ताल है, सॉरी, यहाँ पे ताल की शोभा रहेगी इस महल में तो अंदर तो, लेकिन ये वाले महलों में ताल की जगह में चबूतरे की शोभा बनेगी। ओके, ताल ऊपर बनेगा, वो आगे मैं बताती हूँ। 12,000 बोम में ऊपर जाएंगे तब ताल की शोभा कैसे बनती है। अब देखते हैं कि है ये हमारे नक्शा नहीं रखा प्रतीक्षा दी, ये वाला नहीं, दूसरा। चलो मैं रखती हूँ, उसके पास वाला ही था। ओहो, ये रखा बराबर है। बढ़िया। रखा था आपने? हाँ, 1 मिनट। हाँ, फिर से रख। ये देखो बराबर है। नहीं ये भी नहीं। नहीं, चलो मैं रखती हूँ एक बार। ये देखो सुंदर साथ जी,
ये हमारे एक ताल की शोभा हम देखते हैं कि ये ताल है हमारा, और उसी ताल से सुंदर साथ जी ये 5 बम ऊपर मोहलाते गए, 5 बम ऊपर ये मोहलाते गई हमारी, और 5वीं बम में पूरी चांदनी की शोभा बन गई, पूरी छत बन गई, और चारों कोनों में थंब जैसे महल ऊपर गए। यहाँ पे नहीं अच्छी तरह से यहाँ दिखाई दे रहा है सुंदर साथ जी, ये चारों कोनों में ये महल उठते हैं कहाँ तक, 12,000वीं बोम तक, 12,000 बोम तक। ये कोने पे जो हमारे थंब टाइप जो महल है, ये हमारे महल 12,000 बोम तक ऊपर गए, ये वाले महल 12,000 बोम तक ऊपर गए। अब 12,000 सबसे पहले ये ताल है, ताल के ऊपर सुंदर साथ जी 5 बम ऊपर मोहलातों की गई, 5 बम ऊपर गए। उसी मोहलातों के अंदर भी बहुत मंदिरों की शोभा है, बगीचों की शोभा है, नहरें चाहे बच्चे, उसके सेंटर में चबूतरे की शोभा है। ऐसी 5 बम तक शोभा है। 5वीं बम में सुंदर साथ जी 4 कोनों में थंबों के रूप में मोहलाते 12,000 बम तक ऊपर गई, 12,000 बम तक ऊपर गई। अब ये हिंडोले लटक रहे सुंदर साथ जी, ये हमारी ये 5 बोम है, और छठी चांदनी बोलते हैं उसको, छठी चांदनी बोलेंगे, ये छठी चांदनी है। तो छठी चांदनी में हिंडोले लटक रहे हैं, ये 2 थंबों के बीच, ये 2 मोहलातों के बीच में भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और सामने भी। तो यहाँ 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 और सामने चारों दिशा में, कि चारों कोनों में ये महल ऊपर उठे हैं, और बीच बीच में चारों दिशा में ये हिंडोले लटक रहे। कहाँ से लटक रहे वो हमें नेक्स्ट वाले नक्शे में देखेंगे सुंदर साथ जी। हिंडोला वाला नहीं, आपने सबसे पहले रखा था वो फोटो मैं रखती हूँ। ये रखा था ना आपने अभी। ओ या हाँ, तो ये हमारे जो महल थे ना, 4 कोने में खड़े ऊपर जा रहे थे, ये सीधे कहाँ चले गए, यहाँ तक आ गए सुंदर साथ जी। ये 12,000 बोम यहाँ पे होती है सुंदर साथ जी, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो माणिक पहाड़ है ना, वो 12,000 बोम ऊंचा था, लेकिन ये एक बोम चबूतरे पे था, और हमारे ये ताल था, ये एक बोम नीचे है, जमीन पर है, तो जमीन पर ताल था, उसी ताल से ये चारों कोनों में महल ऊपर गए, तो 1,000 बोम यहाँ बनती है सुंदर साथ जी, और एक बोम यहाँ पे ताल की शोभा बन जाती है, यहाँ पे ताल की शोभा। तो यहाँ पे ताल की शोभा, ये हमारे थंब, चारों कोनों के थंब ऊपर गए, तो ये चारों कोनों के थंब ऊपर गए, तो बीच में उस चारों कोनों के महल के बीच में ताल की शोभा बन गई। और उसी ताल के ये वाले नक्शे में हम देखते हैं सुंदर साथ जी, यहाँ पे देखो, ये दिखाई नहीं देता, ताल यानी ज्योत्सना दीदी, ताल माने की कुंड जैसा, तड़ाव, हाँ हाँ तड़ाव, આપણે તળાવ કહીએ ને ગુજરાતીમાં તાલ, हाँ 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 लेकिन एक कुंड बहुत बड़े बड़े 33 कोस के लंबे चौड़े हैं, तो तालाब जैसा ही रूप ले लिया ना। हाँ तो 12,000वीं भूमि में ये ताल की शोभा बन गई सुंदर साथ जी, और इसी ताल के सुंदर साथ जी ये जो हमारे थंब है, उसी में 4 मेहराबों की शोभा बन गई। यहाँ पे नहीं दिख, लेकिन मैं यहाँ पे बता दूंगी, दूसरी वाले ताल में यहाँ पे मेहराब बन गई, यहाँ पे भी मेहराब बन गई, चारों दिशा में मेहराब बन जाती है सुंदर साथ जी। तो चारों दिशा में मेहराब बन जाती है, तो उसी की मेहराब से सुंदर साथ जी, जैसे कि हमारी नहर है, दूसरे वाले नक्शे में देखना पड़ेगा, यहाँ पे नहीं दिखता,
उसमें ही अच्छी दिखती है, दूसरा कोई फोटा नहीं है। चलो, ये हमारी 12,000 बोम तक ये 4 कोने वाले महल यहाँ तक आ गए। हाँ जी, अब यहाँ पे कुंड की शोभा बन गई। सुंदर साथ जी यहाँ पे ये तो गुर्जों की शोभा यहाँ पे, ये सुंदर साथ जी यहाँ पे ये पहले वाले ताल है, हमारे प्रथम हार वाले ताल है यहाँ पे। तो उसी कोनों पे ये जो हमारे चारों कोनों पे जो महल उठे थे, उसी महलों में चारों दिशा में जो मेहराबें थी, उस मेहराब में सुंदर साथ जी हिंडोले लटक रहे हैं 12,000 बोम से। ये हमारी छठी चांदनी थी ना, वहां तक ये नीचे तक हिंडोले गए हैं। 12वीं बोम में यहाँ पे सुंदर साथ जी चारों दिशा में हाँ अब दिखाई देगा, ये चारों दिशा में सुंदर साथ जी मेहराब बन गई है। और उसी मेहराब के अंदर से हिंडोलों की शोभा बन गई चारों दिशा में। उसमें नहीं दिखा सुंदर साथ जी, अगले नक्शे में बताऊंगी। तो इसी मेहराबों से 12,000 बोम से जो हमारी छठी चांदनी थी, 5 बोम महलों के ऊपर छठी चांदनी थी, वहां तक ये हिंडोले लटक रहे होंगे। यहाँ से लेके नीचे 5वीं महलों की 5वीं बोम बाद की छठी चांदनी थी, वहां तक हिंडोले लटक रहेंगे। तो मैं हिंडोले बता रही थी ना कि कहाँ से ये हिंडोले नीचे लटक रहे, तो ये 12वीं बोम से। अब सुंदर साथ जी यहाँ पे ताल की शोभा बन गई, यहाँ पे 12,000वीं बोम में ताल की शोभा पड़ गई। और इसी ताल के चारों कोनों में जो मेहराबें थी थंबों की महलातों की, उसमें से और इस गुर्जों की ये हमारी गुर्ज है, ये दीवार है माणिक पहाड़ की। तो उसी दीवार से इस मेहराबों का इस वहां पे मेहराब बन गई, 2 मेहराबें बन गई। और इसी मेहराब पर छत बन गई, यहाँ पे नहर की शोभा बन गई। अब ये हमारे 12,000 बोम ऊपर आए थे चारों कोनों वाले महल, वे एक बोम और उठे, चारों कोनों पे एक बोम और उठे ऊपर। और उसी के ऊपर भी सुंदर छत बन गई, ऐसे कि ताल की चांदनी बन गई। तो ताल की चांदनी में सुंदर साची चारों कोनों में सुंदर गुमटियां की शोभा है। मैं एक और नक्शे बताऊंगी गुमटियां नजदीक से। और यहाँ पे भी मेहराबों भी शोभा बन गई। तो इसी मेहराबों से ये हमारे गुर्ज थे, उसी गुर्ज के साथ ये मेहराबों का जोड़ान हो गया। तो 2 मेहराब यहाँ पे जुड़ गई। तो इसी मेहराबों के ऊपर भी छत बन गई, ये छत बन गई पूरी, तो चांदनी बन गई। तो ये चांदनी से हम माणिक पहाड़ की चांदनी से हम इस कमर पर ऊंचे कठड़े को उल्लंघन कर इस चांदनी से सीधे हम यहाँ पे आ सकेंगे। लेकिन गुर्जों की चांदनी में जो कुंड थे, गुर्जों की चांदनी में जो सुंदर साजी कुंड थे, इसी कुंड के नीचे से उस कुंड की जो चारों तरफ पाल थी, उस पाल के नीचे से ये पानी नीचे नहर में गिरता है। देखो, जो हमारा गोल गुर्ज थे चांदनी में, इस गोल गुर्ज की चांदनी के ऊपर चारों तरफ पाल थी, उसी पाल के नीचे से ये पानी चादर के रूप में जो हमारी मेहराबों में जो छत पड़ गई थी, उसी में ये पानी गिरता है, तो ये नहर बन गई। और ये नहर का पानी है आगे, ये जो प्रथम हमारी कुंडों की हार थी, तालाब की जो प्रथम हार थी, वो 12वीं बोम में और ताल बन गया, क्योंकि ये नहर आगे बढ़ी। यहाँ पे ताल में पानी आके यहाँ पे गिरता है। यहाँ के ताल में पानी आया, तो यहाँ से पानी सुंदर साथ जी एक नहर और भी बन गई। ये किस तरह बनी? तो यहाँ की मेहराब से ये हमारे कोनों वाले महल है, उस महल से मेहराब पूरी बन गई, यहाँ पे भी मेहराब बन गई।
तो ये मेहराबों के ऊपर भी छत पड़ गई और उसी में नहर की शोभा बन गई। यहाँ में नहर दिखाई नहीं दे रही, दूसरे वाले नक्शे में हम देखेंगे तो यहाँ के भी नहर बन गई। तो यहाँ से नहर से पानी निकला, कुंड में आया, इसी कुंड में से दाएं बाएं नहर में भी पानी जाएगा। गोल गुर्ज से पानी पाल के नीचे से नीचे गिरा, नहर बन गई। उसी नहर से प्रथम वाली जो चांदनी में प्रथम कुंड था, ताल था, उसी ताल में पानी आया, नहर का पानी। और इसी ताल से सुंदर साची पानी दोनों दाएं बाएं नहरों में भी जाएगा और एक बोम नीचे, इसी ताल से पानी एक बोम नीचे आगे वाली नहर में गिरेगा। ये नहर किस तरह बनी सुंदर साथ जी? एरो सिस्टम हो तो बहुत मजा आवे। अब देखो हमारी जमीन ऊपर दूसरी हार थी ताल की, उसी पर भी ताल पर 5 महलों की बोम 5 बोम तक गई। छठी चांदनी से हमारे कोने पर जो 4 थंब ऊपर उठे महलों के, ये महल उसकी 11,999 बोम आई। तो 12,000 बोम में से एक बोम कम, 12,000 बोम में से एक बोम कम। तो यहाँ पे यहाँ तक ये हमारे आए, ये थंब, ये महल, और उसी में ये कुंड की शोभा बनी। तो जो पहला वाला कुंड था, उसी कुंड से पाल के ये कुंड की चारों तरफ पाल होगी, उसी पाल के नीचे से सुंदर साथ जी ये पानी इसी नहर में गिरेगा। क्योंकि ये नहर में पानी गिरेगा तो ये आगे बढ़ के इसी कुंड में आएगा। लेकिन ये नहर किस तरह बनी? तो हमारे आगे वाले जो प्रथम ताल के जो महल थे कोनों वाले, और दूसरे ताल के कोनों वाले महल थे, उन दोनों के बीच में मेहराब की शोभा बन गई। और इसी मेहराबों में ये हमारे ताल की शोभा बन गई, सॉरी ये नहर की शोभा बन गई। और इसी नहर में ये पानी प्रथम ताल से पानी नहर में गिरेगा और आगे दूसरे वाले जो हार है ताल की, उसी में पानी आके आगे बढ़ेगा। अब मैं आपको ये चांदनी बताती हूँ। मैं तो अच्छी तरह समझ लिया, लेकिन आपको समझाने में मुझे थोड़ी दिक्कत आती है। अब देखो ये जो मैंने ताल बताया था ना, सभी तालों के ऊपर भी चांदनी बनी है। कैसी चांदनी? तो हमारे 12,000 बोम ऊपर ये थंब गए थे कोने वाले, उसके बाद ये ताल की शोभा बनी थी, ये ताल की शोभा बनी थी। उस ताल के चारों तरफ ये चबूतरे की शोभा बनी है। तो ये चबूतरे है, ये दोनों चबूतरे पे सुंदर साथ जी कठेड़े नीचे दाएं बाएं जो नहरें हैं, उस नहरे के भी पाल है। तो उसी पाल में जाने के लिए सीढ़ियां उतरी है। 22 कोस की जो रॉस है, उसी रॉस पर ये हमारी नहर है 33 कोस की, और ये पाल है हमारी दोनों तरफ 22 कोस की पाल है। तो यहाँ पे भी पाल आएगी सुंदर साथ जी, साइड में भी पाल आएगी इस कुंड से। तो यहाँ पे भी नहर है 33 कोस की और दाएं बाएं ऐसी पाल होगी। तो इसी पाल में जाने के लिए यहाँ से सीढ़ियां नीचे उतरेगी। मुझे आपको भी नहीं दिखाई देता? अपने आप देख लो सुंदर साथ जी कि ये बीच में ताल है, ताल के चारों तरफ चबूतरे की शोभा है, और नहर जो आगे से आ रही है वहां पे चबूतरे की शोभा नहीं बनेगी, लेकिन इसे बताई है। और दाएं बाएं सीढ़ियां उतरेगी, दोनों तरफ नहरें हैं, नहरे पर पाल है जाने के लिए।
और इस ताल के कोनों पे जो महल थे, ये महल एक बोम और ऊपर उठे। ये महल एक बोम और उठे सुंदर साथ जी। तो कुल मिला के कितनी बोम हो गई महलों की? 12,001 बोम हो गई। 12,000 बोम में ताल पड़ा, और उस ताल के बाद फिर एक हमारे थंब थे चारों कोनों के, एक थंब एक बोम और ऊपर गए और पूरी चांदनी बन गई। और चांदनी में चारों कोनों में एक घुमटियों की शोभा है, बाकी जगह में कठेड़े की शोभा होगी। ऐसी सुंदर शोभा होगी सुंदर साथ जी। तो ये हमारे ताल है सुंदर, जो कठेड़े की शोभा, जो हमारे ताल की जो चांदनी है ना, इसी चांदनी से भी मेहराबे बन गई। मैं आगे वाले नक्शे में बताऊंगी। जो हमने चांदनी में कल देखा था कि नहरों ऊपर भी छत थी, ये वाला नक्शा आज हमने नहीं बताया आशिता जी को कि नहरों पर भी छत थी। तो इसी तरह यहाँ पे भी नहरों पर भी छत होगी सुंदर साथ जी। इसमें थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। हाँ जी, अब देखो सुंदर साथ जी, ये हमारी, हाँ, 12,000 बोम ऊपर गए थंब हमारे। यहाँ पे ताल की शोभा पड़ गई, और यहाँ पे मेहराबों की वजह से सुंदर साथ जी यहाँ पे नहर बन गई। और इसी नहर में गोर्ज गुर्जों की कुंडों से सुंदर साथ जी एक बोम पानी नीचे गिरेगा उसी नहरे में, और इसी ताल में आएगा। और ताल के चारों कोनों में जो थंब यहाँ से 12,000 बोम ऊपर आए थे, तो इस ताल ऊपर से चारों कोनों से फिर एक बोम ऊपर गए। एक बोम ऊपर गए सुंदर साथ जी, तो कुल 12,001 बोम ये हमारे चारों कोनों के जो महल है उसकी ऊंचाई 12,001 बोम दिखाई देगी। और उसी के ऊपर ताल के ऊपर चांदनी पड़ गई, और चांदनी में घुमटों की शोभा है चारों कोनों में, और बीच में सुंदर बैठक की शोभा है। अब यहाँ पे भी सुंदर साथ जी सुंदर ये हमारी जो मेहराबे की शोभा बन गई, और उसी मेहराबों में पूरी छत डाल दी, तो छज्जा बन गया पूरा। यहाँ पे भी ताल था, इस ताल पर चारों कोनों के थंब एक बोम ऊपर और गए। ब्लू कलर करती हूँ, राइट। एक बोम ऊपर और गए हमारे थंब, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ऊपर छत डाल दी, और चारों कोनों में घुमटियों की शोभा होगी। और इसी थंबों से मेहराबों की शोभा माणिक महल के जो गुर्जों थे वहां पे मिलान हो गया, गुर्जों के ऊपर उसी दीवार में, तो पूरा छज्जा बन गया। ऐसा छज्जा सुंदर से दिखाई नहीं दिया, लेकिन जो हमारी ये हमारा ताल है, उसी ताल से ये ताल का जोड़ान हो गया मेहराबों की वजह से। यहाँ भी नहर बनेगी। ऐसी सुंदर साची नहर बनती है, तो यहाँ पे जो हमारी चांदनी है उसी चांदनी से ये चांदनी का भी मिलान हो गया, तो यहाँ भी छज्जे की शोभा। यहाँ पे नहर, यहाँ छज्जा, यहाँ पे नहर, यहाँ पे छज्जे की शोभा के चांदनी की शोभा, यहाँ पे नहर, उस पर चांदनी की शोभा। तो ये हमारी नहर है। उसी नहर में सुंदर साथ जी, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे छज्जे है, उसमें हिंडोलों की शोभा बन गई। यह पूरा हिंडोला दोनों तरफ होगा, क्योंकि छज्जा है ना वो चौड़ा है, तो बाहर की तरफ और अंदर की तरफ 2 हिंडोले होंगे। ये हमारा एक छज्जा है। देखो सुंदर साथ जी, हमारा यहाँ से यहाँ के लेके ये छज्जा, यहाँ पे भी हिंडोला लगेगा, या इस थंब से इस थंब पर, तो यहाँ भी एक हिंडोला लगेगा। तो ये हमारी ये नहर ऊपर ये नहर है, उसी नहर के नीचे से दाएं बाएं भी 2-2 हिंडोलों की ताली पड़ेगी। लेकिन ये हिंडोले कहाँ तक जाएंगे? हमारी जो छठी चांदनी थी ना, यहाँ पे छठी चांदनी है, यहाँ तक ये हिंडोले जाएंगे सुंदर साथ जी।
इसलिए इसको महाबिलन हिंडोले कहे हैं। अब हमें ये देखना है अगले वाले नक्शे में सुंदर साथ जी, ये हिंडोलों की शोभा कैसी है। पहले ये नक्शे वाले में देख लेते हैं सुंदर साथ जी। ये खड़ा, ये जवाहरदास जी महाराज के में से लिया है। ये है सुंदर साथ जी गोल गुर्ज, हमारे गोल गुर्ज की शोभा है, चांदनी के गोल गुर्ज। और ये हमारे छोटे छोटे और चौखुंटे गुर्ज है बीच बीच में। अब हमें देखना कि यहाँ पे जमीन पर प्रथम ताल की शोभा है। ये हमारे प्रथम ताल की शोभा है और ताल के ऊपर 5 बों पर ये चांदनी बताई है, क्योंकि चांदनी से, छठी चांदनी से ये हमारे कोने वाले महल ऊपर जाते थे ना, तो ये कोने वाले महल बताए हैं। और इस छठी चांदनी में भी 12,000 बोम से जो हिंडोले लटक रहे हैं वो छठी चांदनी तक आए हैं, इसीलिए बोलते हैं कि छठी चांदनी के हिंडोले। अब मैंने ये बताया आपको कि ये महल और ये महल, उसकी भी एक मेहराब बन गई, यहाँ भी एक मेहराब बन गई, यहाँ भी एक मेहराब बन गई, यहाँ भी एक मेहराब बन गई, आपको दिखाई भी दे रही है। देखो आप अपने गौर से देखो कि ये सभी मेहराबों में 4 मेहराब बन गई एक चौक में, एक बगीचे के ऊपर, तो 4 हिंडोलों की शोभा हमें दिखाई दे रही है। लेकिन कहाँ से हमने जो ऊपर 12,000 बोम में जो छज्जे बने थे, जो हमारे महल गए थे, उसी महलों की मेहराबों से मिलान कर दिया और इसी मेहराबों में ये हमारे हिंडोले लगे हैं। और ये जो मेहराब बनी है उसी मेहराबों में सुंदर साथ जी ये छत डाल दी पूरी और उसी में नहरें बन गई 12,000वीं बोम में। तो और एक नक्शे से हम हिंडोलों की शोभा देखते हैं सुंदर साथ जी। ये देखो, हाँ ये हमारी छठी चांदनी है सुंदर साथ जी, ये छठी चांदनी है। उसी चांदनी के चारों कोनों से ये हमारे थंब बोलते हैं ना, थंब, लेकिन उस महल जैसे थंब है। उस महल के अंदर कई मंदिरें हैं, बगीचे हैं, चहबच्चे हैं, फुवारे हैं, नहरें, सब भी शुगवाए है उस महलों के अंदर। बहुत सारे मंदिर है, मंदिरों में भी बगीचे, नहरें, चहबच्चे, फुवारे हैं। तो ये चारों कोनों के महल 12,000 बोम तक ऊपर गए सुंदर साथ जी। और 12,000वीं बोम में उस जो हमारे थंब थे, तो 12,000वीं बोम में ऐसे मेहराबो शोभा बन गई। उसी 12,000वीं बोम से ये मेहराबों से ये हिंडोले यहाँ तक छठी चांदनी तक लटक रहे हैं। तो 12,000 में ये 5 बोम तो नीचे हो गई, तो 12,000 में 5 बोम कम कर देंगे तो इतने लंबे हिंडोले यहाँ तक लटक रहे हैं। ऐसे एक हिंडोला नहीं, एक तालों पर ये 4 हिंडोलों की शोभा है, 4 हिंडोले हैं। ये शोभा है सुंदर साथ जी, 4 हिंडोलों की शोभा। अब हमें ये देखना है सुंदर साथ जी कि एक हिंडोला, हमने एक हिंडोला देखा ना, ये एक हिंडोला ये कैसा है, तो ये नीचे वाला हिंडोला बता रही हूँ मैं आपको। ये शोभा देखो, ये 12,000 सखिया एक साथ एक ही हिंडोले में, ऐसे एक तालों पर छठी चांदनी में हमें 4 हिंडोले बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। ऐसे 12 ऐसे हिंडोले सुंदर साथ जी, उसकी शोभा हम देखें ना, तो हमने अभी भी आगे देखा कि 2 ताल के बीच में जो बगीचा जो चारों कोनों के जो नहरें हैं चारों दिशा की,
उस नहरों के बीच में भी मैंने कहा कि 4-4 हिंडोलों की ताली पड़ती है बगीचे के बीच में भी, और इस महलों की चांदनी में भी ये 4-4 हिंडोले आए। तो ऐसे 8-8 हिंडोले एक ही ताल में हम गिनेंगे सुंदर साथ जी। तो ऐसे एक ही हार में सुंदर साथ जी 96,000 महाबिलन हिंडोले एक ही हार में होंगे। 12,000 की एक हार है ना, ताल की शोभा 12,000 की एक हार है सुंदर ताल की, ऐसी 12,000 की 12,000 ताल की शोभा है। तो हिंडोलो भी 12,000 की 12,000 लाइन। तो एक लाइन में 96,000 महाबिलन ऐसे हिंडोले हैं। तो 12,000 की 14 करोड़ 40 लाख ताल है, उसी पर हमें 8-8 हिंडोले गिनेंगे तो 1 अरब 15 करोड़ 20 लाख ऐसे कुल हिंडोले इतने होंगे, महाबिलन हिंडोले बाहर की तरफ के। तो सुंदर साथ जी ऐसे हिंडोले थे, हमने बाहर की तरफ महाबिलन हिंडोले देखे, लेकिन हमने चांदनी में भी हिंडोले देखे थे जो नहरों के ऊपर। ये नक्शा आप रखो तो कल नहरों वाला नक्शा, उसमें हिंडोले भी थे, ये आशिता जी को बताए हम। ये महाबिलन हिंडोले थे, लेकिन नहरें ऊपर जो हिंडोले वो छोटे छोटे हिंडोले हैं। सबसे ज्यादा हिंडोले मानिक पहाड़ में सुंदर साथ जी। ये शोभा थोड़ी जूम करो, हिंडोलो वाली, फिर हिंडोलो वाली शोभा थोड़ी जूम, बस बस बस। अब सुंदर साथ जी अपने आप ध्यान से, एक ध्यान लगा के चित्त से ये शोभा अपने दिल में बसाओ। ये चांदनी की शोभा है, मध्य में टापू महल था, बाहर की तरफ दैलानों की शोभा थी बोमबरुच चबूतरे पर। उसके बाद ये हमारे कुंड की शोभा थी, और इसी कुंडों से पानी, ये पानी आगे नहर के रूप में आगे बढ़ता है, फिर हमारे कुंड की शोभा है। तो कुंड पर भी 4-4 हिंडोले है, देखो क्योंकि 4-4 मेहराबे हैं तो 4-4 हिंडोले कुंड पर भी है। और हमने में जो बाहर की चांदनी में शोभा बताई ना, तो दोनों ताल के ऊपर जो मोहलाते थी 4 कोने की, उसी में भी बीच में मेहराब बनेगी, वहां पे भी मेहराब बनेगी, और उसी मेहराब के ऊपर एक छत बन जाएगी। तो ये सब बाहर वाली शोभा समझाने के लिए मैंने ये शोभा बताई आपको कि हमारे 2 ताल है, जैसे मानो कि 2 ताल है, 2 तालों के जो चारों कोनों के जो थंब है, उसमें से ये थंब से ये थंब जोड़ा मेहराब बन गई, और पीछे वाले थंब से पीछे वाले थंब की मेहराब बन गई। तो पीछे वाले मेहराब में भी हिंडोला है और आगे वाली मेहराब में भी हिंडोला है ना, समझ में आया। तो यहाँ पे भी हमारी ये थंब से ये थंब की मेहराब बन गई, और पीछे वाले थंब से भी ये मेहराब बन गई। दोनों मेहराब के ऊपर सुंदर से सुंदर छत डाल दी जाएगी, और ये उसके नीचे यहाँ पे हिंडोला और पीछे वाला भी ये हिंडोला। इसी तरह सुंदर साथ जी यहाँ पे नहर ऊपर हिंडोलों की ताली पड़ती है, लेकिन जो मैं चांदनी में बाहर की दिशा बताई ना, तो वहां पे यहाँ पे हिंडोला आएगा, यहाँ पे बगीचे में आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ भी आएगा। तो ये हिंडोले पीछे आएंगे तो वहां से यहाँ पे ताली पड़ेगी, आगे जाएगा ये हिंडोला, आगे जाए तो यहाँ भी हिंडोले की ताली पड़ेगी। समझ में आया। 4 हिंडोली ताली एक बार यहाँ पड़ेगी, एक बार दूसरे बगीचे में पड़ेगी। બહારની સાઈડ નું કા બતાડો છો, રાઈટ? બહારની સાઈડ નું કહો છો. हाँ, बाहर की साइड નું यहाँ समझाऊं છું, ત્યાં समझ नहीं पड़ नजीक में। तो ये शोभा सुंदर साथ जी बाहर भी बगीचों के बीच में सेंटर में भी, लेकिन यहाँ पे एक एक बोम है, ये हमारे थंबों की एक एक बोम है। लेकिन ये वाले थंब सबसे पहली हार थी ताल की, वहां पे 12,000 बोमों पर थी,
उसके बाद भूम तक भूम शोभा घटती गई सुंदर सा, इस बार फिर से बताती हूँ मैं। हाँ जी, दीदी आपसे प्रश्न पूछूं? आप पूछो दीदी। जी આપણે 5 ભૂમ की चांदनी पड़ी गई એની ઉપરથી મહેલ ઉઠાઈ 5000 ભૂમ तक बॉम्बे भूम की शोभा है कि एक भूम की 5000 भूम तक एक ही शोभा है? ये 5 बम ऊपर है, उसके बाद जो थंब उठे उसकी बात कर रहे हैं ना आप? हाँ हाँ उसके बाद हाँ। हाँ, जो प्रथम ताल है हमारा, प्रथम हार है ताल की जो एक मिनट, हाँ, ये प्रथम ताल है, उसमें 12,000 ऊपर जाएंगे, 12,000 समझ बम तक ऊपर जाएंगे। ये एमने सीधा महल ज 12,000 भूम तक ऊंचा हाँ, दिए गए। ये एक कोने पर वाले महल है ना, सिर्फ महल ही 12,000 बम ऊपर गए, कोने वाले समझ महल, गया। कोने वाले महल। और 12,000 बम ऊपर जाके उसके बीच में ताल की शोभा बन जाएगी। ये तो समझ आएगी, ये समझ आएगी। हाँ, और ताल के ऊपर से भी, ताल के ऊपर से भी एक बम ऊपर उठेंगे ये महल। हाँ चारे खूणा में चार हाँ, हाँ, ऊपर एक थम महल जैसे है। तो ये 12,000 बम ऊपर जाके ताल बन गए, और उसके ताल बनने के बाद भी एक बम ऊपर गए महल, क्योंकि ऊपर जाने के बाद ताल की चांदनी बन गई, उस पर घुमटियां बन गई, और उसी ताल की मेहराबों से सुंदर सा जी हमारे माणिक महल की दीवार से ये फिर हमारे मेहराबों की शोभा बन गई, और उस पर छज्जे बन गए। तो समझ इसी गया। चांदनी से, ताल की चांद से सीधे माणिक महल की, माणिक पहाड़ की चांदनी में जा सकते हैं। माहौल की चांदनी से तो मानिक पहाड़ की चांदनी में जा सकते हैं। हाँ, अब ये दूसरा ताल, दूसरी हार की ताल आई, राइट? ये हाँ प्रथम वाला ताल था, प्रथम वाली हार थी ताल की, अब ये दूसरी हार ताल की। यहाँ पे जो सुंदर सा जी थंब उठे हैं, ये महल उठे हैं, ये एक बूम कम होंगे, 12,000 में एक बूम कम। हाँ હું ઈ ओके, જ કહેવા માંગતી હતી મેં बस કીધું मैंने, मुझे हाँ समझ में आ गया कि ओके आपको ये, यही बताने के लिए मैंने वापस आई ना। उसके बाद तीसरी हार है, ये महलों की तीसरी हार, तीसरे तालाब की हार है, ताल की हाँ हार है। तो उसमें 2 बूम कम हो जाएगी, है ना? या हाँ समझ गया। दूसरे ताल में 1 बूम कम हुई, तीसरे ताल में 2 बूम कम हो जाएगी। इसी तरह 12,000 ताल है तो एक एक बूम कम होती जाएगी। ये नक्शा मैं आपको ये बताने जा रही थी, लेकिन आपने प्रश्न किया तो ये मुझे जो एंड वाला आएगा तब तक तो ये जो 5 बॉम्ब के महल है ये भी नीचे हो जाएंगे, ये भी फिर इनकी शोभा भी कम हो जाएगी। हाँ, मैं ये बताती हूँ, पहले मैं पूरा बता देती हूँ सभी। अब ये देखो सुंदर साथ जी, ये हमारे प्रथम 12,000 बूम ऊपर गए, सॉरी आए राष्ट्र जी। सबसे पहले 12,000 बूम में ये पानी गिरा, एक बूम, इसके बाद दूसरे ताल की शोभा आएगी, दूसरी हार की ताल की। तो यहाँ पे एक बूम कम हो जाएगी, यहाँ पे 2 बूम कम हो जाएगी, यहाँ पे 3 बूम, 4 बूम कम, इसी तरह सुंदर साथ जी जो लास्ट में जो शोभा होगी, महानद के लास्ट में, दूसरा नक्शा बताना पड़ेगा मुझे, ऐसा ही नक्शा, ये नक्शा कि देखो, बूम तक बूम, ये हमारी यहाँ पे भी नहरें चलती है, साइड में भी नहरें चलती है, और यहाँ भी नहरें चलेगी। ऊबी भी नहर है, आड़ी भी, खड़ी भी नहर है, और आड़ी भी नहर है। इसी तरह इस नहरों ऊपर भी सुंदर साथ जी, ये हमारी आड़ी जो नहरें होगी सुंदर साथ जी, उसी पर मैंने छज्जा बताना रहेगा कि छज्जे हमारे हैं, बन गए नहर के ऊपर छज्जे चारों तरफ घेर के।
तो परिक्रमा भी कर सकते हैं, माणिक महल की परिक्रमा भी कर सकेंगे छज्जे से। और जो हमारी नहर है प्रथम हार की नहर, उसी नहर के दाएं बाएं पाल भी होगी, सभी जगह में पाल है, लेकिन उससे भी 22 कोस की पाल है। और उसके दोनों तरफ कठड़े की शोभा है। तो इसी पाल से भी हम ये परिक्रमा कर सकते हैं माणिक पहाड़ की चांदनी में। ये देखो, ये हमारी 12,000 भूमि चांदनी है, उसके ऊपर एक बूम और थंब उठी थी ना, उसके बाद छज्जे की शोभा बनी थी। तो ये खड़ी भी छज्जे बने थे, खड़े भी छज्जे बने थे, और आड़े भी छज्जे, नहर के ऊपर छज्जे बने थे। जैसे में चांदनी में देखे नहर के ऊपर छज्जे बने थे, ऐसे यहाँ भी नहर के ऊपर छज्जे बन गए हैं। तो पूरे छज्जे का मिलान हो गया, तो पूरी चांदनी की बाहर की तरफ से हम परिक्रमा कर सकते छज्जे के ऊपर से जाके। तो ऐसे कितने हमारी परिक्रमा होगी सुंदर साथ जी बाहर की तरफ? 12,000 परिक्रमा होगी, 12,000 परिक्रमा हम कर सकेंगे। अब हम ये देखना है कि सभी तालों के ऊपर महलों की शोभा कितनी बूम थी? 5-5 बूम। उसके बाद 4 कोने पे महल उठे थे। लेकिन जो हमारी महानद है, हमारी ये महानद है, उसकी पाल है, उस पाल से नजदीक जो ताल आएगा, उसी ताल ऊपर जो महल है वो 1 बूम होंगे। उसके बाद दूसरी हार महानद से दूसरी हार है ताल की, वहां पे 2 बूम, यहाँ पे 3 बूम, फिर 4 बूम। उसके बाद सभी बूमों में, सभी तालों में 5-5 बूम होंगे। समझ में आ गया? हाँ हाँ। महानद से नजदीक जो प्रथम ताल की शोभा है, वहां पे महलों की 1 बूम होगी। उसके बाद आगे जो थंब उठने हैं ना, वो चारों कोनों के, वो तो उठेंगे, लेकिन उसके बाद ये हमारे दूसरे ताल की शोभा है, वहां पे 2 बूम महल उठेंगे। उसके बाद 3 बूम महल उठेंगे। उसके बाद 4 बूम महल उठेंगे चौथे ताल में। उसके बाद 5वीं हार आएगी, महानद की साइड से 5वीं हार आएगी। वहां से लेके हमारे माणिक पहाड़ की जो प्रथम हार की ताल थी, वहां तक सभी तालों के ऊपर 5-5 बूम महला तो की होगी। और जो प्रथम ताल थी माणिक पहाड़ की नजदीक से, जो प्रथम हार थी ताल की, वहां पे 5 बूम के ऊपर छठी चांदनी से जो चारों कोनों पे जो महल उठे थे, वो 12,000 बूम गए थे। दूसरी हार में 1 बूम कम हो जाएंगे, तीसरी हार में 2 बूम कम हो जाएंगे। इसी तरह सुंदर साथ जी, ये हमारी महा तक जो ताल आएगी, वहां तक बूम तक ऐसे तालों की, ये बूमों की शोभा घटती जाएगी, एक एक बूम कम होती जाएगी। लास्ट वाले ताल तक सुंदर साथ जी, ये हमारी उसकी बूम की जो जगह बूम है, एक एक बूम घटती जाएगी, ऐसी शोभा है। और सुंदर साथ जी, कोई किसी को क्वेश्चन है तो मैं नक्शा देख लूं, कोई बाकी रह जाता है तो वहां तक आपको कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हो। ये मैंने रखा है, ये क्या है? 1 मिनट, मैं एक देख लो, 1 मिनट। हाँ जी बोलो। हाँ, ये नक्शा में रखने वाली थी, आपने रख दिया। अच्छा। ये सुंदर साथ जी, सबसे पहले ये नक्शे की शोभा हमें देखनी थी कि ये नक्शा बीच, ये हमारी महानद जो जवेरों की नहरें से आ रही थी, यहाँ से मिलान हो गया। जवेरों की नहरें से महानद आई, और ये नहरें हमारी जो नहरें थी 12,000 नहरें, उसी नहर से बाहर की महानद से मिलान हो गया। और ये महानद से यहाँ पे आगे बड़ी महानद ये वन की नहरों में जाएगी।
अब हमें ये समझना है सुंदर साथ जी, हमारी 12,000 नहरें ये महानद में मिल जाएगी, लेकिन ये नहर आगे से बढ़ेगी, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक जो हद थी वो हद कितनी है सुंदर साथ जी, किसी को याद है? या 2 खरब महानद से महानद तक 2,36,50,000 कोस की चौड़ाई में, ये पूरी चौड़ाई में ये हमारी एक महानद से दूसरी महानद तक ये शोभा है। 2,36,50,000 फिर से बोलो दीदी। क्या? 2,36,50,000 ओके। इतनी महानद से महानद तक इतनी चौड़ाई है सुंदर साथ जी। उसमें हमारा जो माणिक पहाड़ है ना, माणिक पहाड़, बीच में जो माणिक पहाड़ है सुंदर साथ जी, उसकी चौड़ाई कितनी है? 16 लाख कोस। उसकी ये बीच में माणिक पहाड़ है, जो हमने 2,36,50,000 बताया, उसमें से माणिक पहाड़ 16 लाख कोस में है सुंदर साथ जी, 16 लाख कोस में है। ओके, अब ये हमारे माणिक पहाड़ से लेके ये महानद तक, माणिक पहाड़ से महानद तक इसकी त्रिज्या कितनी होगी? तो 1,10,25,000। यहाँ पे यहाँ भी 1,10,25,000, यहाँ से दूसरी तरफ भी 1,10,25,000। तो 1 करोड़ 1 करोड़ 2 करोड़ हो गए, और हमारे जो ये 10,20,000 और 25,25,000 50,000, लेकिन बीच में ये महानद की शोभा भी आ जाएगी इसमें। तो कुल मिला के 2,36,50,000 कुल उसकी चौड़ाई माणिक पहाड़, ये हमारी पूरी हद है माणिक पहाड़ की, ये पूरी हद 2,36,50,000 उसकी जगह होगी। और जो माणिक पहाड़ को घेर कर मैंने ये बताई थी ना, रॉस इसमें नहीं बताई, कोई बात नहीं, चलो आगे वाले में। अब ये महानद है सुंदर साथ जी, ये महानद में बड़ी बड़ी स्टीमर है, जहाज, सभी सखिया एक साथ बैठकर उसमें इस महानद में, क्योंकि ये सागरों से भी बड़ा सागर, समुद्र जैसी शोभा ले रहे हैं वो महानद। ये शोभा बाकी रह गई थी, प्रतीक्षा दी ने याद कर दिया है। अब कोई शोभा बाकी रहती है प्रतीक्षा दी? जी मैं देखती हूँ। ये झरनों वाली शोभा सबके दिल में बसी कि नहीं बसी? क्योंकि मुझे समझाने में थोड़ी दिक्कत तो होती है, लेकिन ये क्या है? बस ये बताया है सुंदर साथ जी। एक मिनट, मैंने बताया थी जो प्रथम हार थी ना, ओके, ये प्रथम ये महानद है, मुझ में नहीं दिखाई देगा, ये महानद है। वहां प्रथम बोम में प्रथम कुंड में 1 बोम, दूसरे कुंड में 2 बोम, तीसरे कुंड में 3 बोम, और चौथे ताल में 4 बोम, और 5वें ताल में 5 बोम, और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे 5-5 बोम रहेंगे। ये कहा था ना अभी मैंने, ये शोभा है, महलों की शोभा जो बताई थी वो। ताल के ऊपर महलों की शोभा, क्योंकि महानद की तरफ से 1 2 3 4 बोम रहेगी, बाकी की बोम 5-5 बोम रहेगी, ये बताए। ओके, और कोई नक्शा बाकी रह जाता है सके? नहीं, सब आ गया। सब आ गया, नक्शा तो सब आ गया, लेकिन सबको समझ में आया कि नहीं? जितने सुंदर शायद बैठे हैं
इसमें से सभी को समझ में आया कि नहीं? एक नक्शा बाकी है, लेकिन वो शोभा मैंने दिन में बता दी थी आपको। ये नक्शा सबसे पहले ये नक्शे से शुरुआत करनी थी कि ये हमारा रंग महल है। ये हमारी, हाँ, रंग महल की बाहर की ये दरवाजे की शोभा है सुंदर साथ जी। दोनों तरफ ये चबूतरे है, उसके दाएं बाएं गोल गुर्ज है, और ये छोटे दरवाजे, और छोटे दरवाजे के दाएं बाएं छोटे छोटे चौकुटे गुर्ज, फिर गोल गुर्ज आते हैं। और ये हमारी 400 कोस की चौड़ी रॉस है, एक कमर भर ऊंचे चबूतरे पर शोभा है। अब उसके बाद 100 कोस की रॉस, जो येलो कलर की फिरी है ना, 100 कोस की रॉस मैंने बताई थी, एक कमर भर ऊंची है 100 कोस की रॉस। ताल को ये हमारे कुंड है, गुर्जो गोल गुर्जों के सामने कुंडों की शोभा होगी, गोर्ज गुर्जों के सामने कुंड, क्योंकि गोर्ज गुर्जों के भीतरी तरफ से 400 कोस की रॉस को छोड़कर अंदर के भीतरी तरफ से जाली द्वारों से पानी ये हमारे बोम्बर नीचे इस कुंडों में गिरेगा, पानी चादरों के रूप में। अब हम ये देख रहे हैं कि ये हमारी बोम्बर सीढ़ियां उतरी तो हमारी ये 100 कोस की चौड़ी रॉस है, बगीचों के बीच में से कमर भर ऊंची, ये हमारे बगीचों की शोभा है। लेकिन बगीचों के मध्य बगीचा को काट दिया है, उसी के बीच में से कमर भर ऊंची 100 कोस की रॉस महानद तक गई है, महानद तक गई है। और ये हमारी नहरें है, नहरों के बीच में ये पुल है, वो अगले वाले नक्शे में नहीं दिखा था ना, ये सभी पुल की शोभा है सुंदर साची, मध्य में पुल की शोभा है। और ये हमारे ताल की शोभा है, और ताल के अंदर भी चहे बच्चे हमें दिखाई दे रहे हैं। ये देखो सुंदर साथ जी, ये हमारा पूरा, पहले नहर दिखते हैं, नहर में बीच में ये पुल है, उसकी ये हमारी 33 कोस में नहर है, और दाएं बाएं 33 कोस की पाल थी, उसमें दाएं बाएं रॉस है और बीच में फुलवाड़ी है सुंदर साथ जी। दाएं बाएं रॉस है 11-11 कोस में, और बीच में फुलवाड़ी है। और ताल पर क्या शोभा होगी थी सुंदर साथ जी कि 33 कोस में ये ताल रहेगा, और 11-11 कोस में ये पाल थी, लेकिन उसी पाल में मध्य में महल उठे 5 बोम ऊपर, और दाएं बाएं 11-11 कोस की रॉस आई है। ये देखो, ये नक्शा मैंने गौर से देखो कि मध्य में ताल है, उसके बाद रॉस है 11 कोस की, उसके बाद सुंदर साथ जी बीच में हमारी महलों की शोभा चारों तरफ घेर के फिर रॉस आएगी। ये शोभा मैंने लिखी है कि 9 कोस ताल की शोभा ना, मैंने नक्शा बना के रखा है नोट्स में। सबसे पहले बीच में 33 कोस की ताल है, उसके बाद 1-1 कोस की रॉस है, उसके बाद 9 कोस में ये हमारे महलों की शोभा है, और 1 कोस में फिर रॉस आएगी। इसी तरह 11-11 कोस साइड साइड में है। हाँ जी, ये शोभा इसी तरह है कि ये महल है, ये 9 कोस की जगह में है, और दाएं बाएं 1-1 कोस में रॉस आएगी। एक रॉस है सुंदर साथ जी बाहर की तरफ, और दूसरी रॉस है ये जल के रॉस पर हमारे ताल है, वहां पे जल रस होगी, जल चबूतरे होंगे। इसी जल चबूतरे सुंदर साथ जी दाएं बाएं सीढ़ियां होगी 3-3 हमें, और जल की जमीन तक भी यहाँ पे सीढ़ियां उतरी है, क्योंकि ये ताल है ना बोम्बर गहरे है, क्योंकि जमीन पर है ताल। और ऊपर जो ताल आए थे ना चांदनी में सुंदर साथ जी, जो ऊपर जो ताल आए थे चांदनी में, बोम्बर बोम तो 12,000 बोम में, उसके एक बोम नीचे ताल, इसमें झरने गिरे,
वहां पे कमरबंद गहरे ताल होंगे। केशोबा बताने रह गई। लेकिन जमीन पर जो ताल है वो सभी बोम्बर गहरे हैं, और जो चांदनी में भी ताल थे वो भी कमरबंद गहरे हैं। बस यहाँ तक की शोभा सुंदर साथ जी। आज हमारी पूरी शोभा माणिक पहाड़ की यहाँ पूरी हो जाती है।